हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कोरियोलिस फोर्स के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कोरियोलिस फोर्स क्या है एंड कोरियोलिस फोर्स के ऊपर अर्थ का कौन सा फैक्टर काम करता है एंड कोरियोलिस फोर्स के आधार पे कैसे फेरेल ने एक लॉ बनाया था। तो सबसे पहले हमें जानना है कोरियोलिस फोर्स क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वन टाइप का फोर्स है। देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कोरियोलिस फोर्स इज ए वन टाइप ऑफ फोर्स। ओके, एंड इस कोरियोलिस फोर्स के ऊपर कौन सा फैक्टर काम करता है? अर्थ का रोटेशनल फोर्स काम करता है। जैसा कि हमें पता है, अर्थ वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड तक रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर। ओके, तो देखिए अर्थ का रोटेशनल फोर्स काम करता है कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, हम हेमिस्फीयर के हिसाब से कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमें पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट मीन्स इक्वेटर, हमारा जो अर्थ है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अपर पोर्शन का नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे का पोर्शन है इसका नाम है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना, जो विंड जो होता है विंड फ्लो हो रहा है। समझ लीजिए हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड फ्लो हो रहा है। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा ना, इस विंड डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा एंड इसके ऊपर काम कर इसका जो ओरिजिनल पाथ है इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, थोड़ा सा राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा। दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन जिस तरफ होता है थोड़ा सा राइट में डिफ्लेक्ट कर देता है। कौन कर देता है ना? कोरियोलिस फोर्स करता है। ऑन द अनदर हैंड अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड फ्लो हो रहा है इसका जो ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इस विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम करता है। अब देखिए, इस फोर्स के आधार पर फेरेल ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया था जिसको जाना जाता है फेरेल्स लॉ के नाम से। फेरेल ने क्या कहा? फेरेल ने क्या कहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम स्टैंड हो जाते हैं, अपना फेस उस तरफ कर तो विंड का जो प्रेशर राइट साइड में फील होगा एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना, विंड का प्रेशर लेफ्ट साइड में फील होगा। तो इसी को कहा जाता है फेरेल्स लॉ। अब देखिए, कहा गया है द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मिनिमम एट द इक्वेटर। जो इक्वेटर होता है यहाँ पर विंड फोर्स के ऊपर रोटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होगा। ऑन द अनदर हैंड पोल्स पे क्या होगा ना, पोल्स पे ज़्यादा होगा। एंड जैसा कि हमें पता है विंड जो होता है वो हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट के तरफ फ्लो होता है आइसोबार्स के द्वारा 90 डिग्री एंगल बनाकर। एंड कोरियोलिस फोर्स क्या करता है ना, जो 90 डिग्री एंगल में जब विंड फ्लो होता है उस डायरेक्शन को टोटली चेंज कर देता है कोरियोलिस फोर्स। दैट मीन्स कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का जो ओरिजिनल पाथ इसको थोड़ा सा राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड इसी के आधार पे फेरेल ने भी लॉ बना दिया, अगर हम विंड डायरेक्शन की तरफ अपना फेस कर खड़ा हो जाते हैं तो हमारा राइट साइड में विंड का प्रेशर हम फील करेंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में फील करेंगे। तो ऐसे कोरियोलिस फोर्स काम करता है विंड के ऊपर। दैट मीन्स सिंपल पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स का काम होता है विंड को अपना ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट करना एंड इस कोरियोलिस फोर्स काम करता है अर्थ का रोटेशनल फोर्स की वजह से। एंड जो अर्थ का रोटेशनल फोर्स होता है जो विंड स्पीड के ऊपर सबसे कम होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड में एंड ज़्यादा होता है पोल्स पे।